हाय एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो ज़रूर देखिएगा उसे। और लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच एक्वेरियस। One more time, please. And Shanya. Thank you. Aquarius. Nice. We have Page of Wands. We have Five of Wands. बहुत सारी fire. Okay, we have The Empress, क्योंकि इसका 3 नंबर है। मैं 3 of Pentacles कहने लगी थी। Knight of Cups, King of Cups। मैं बहुत सारा रेस्क्यू देख रही हूँ, रेस्क्यू एनर्जी। खास करके कि अगर कोई गलत डिसीजन कोई लेने वाला है, गलत चॉइस लेने वाला है, लेकिन वो लेने से पहले ही आपको बचा लिया जाएगा, आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस और साइंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। पहला मैसेज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस के लिए, जैसे स्पिरिट यहाँ पर वो फोर फ्रंट पे कि हाँ नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं ये ठीक है, इसमें आगे बढ़ो। बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस, बहुत सारी रियलाइजेशंस भी हैं इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग फेक एनर्जी से, खासकर कोई फेक गुरु, आपने किसी को समझा कि ये पर्सन बहुत अच्छा था, कोई फेक गुरु उसकी ऊर्जा से भी बाहर आ रहा है, उसके प्रभाव से बाहर आ रहा है, और जैसे आपको जगाने की कोशिश की जा रही है। अपनी अंतरात्मा पर सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए, मेन मैसेज है यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स और ये किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा गुरु छुपा बैठा है यहाँ पे। We have Knight of Coins, Pentacles. We have the Star card. Yes. कुछ लोगों के लिए ये डिसीज्ड लव्ड वंस भी हैं जो आपको विजिट करेंगे इस वीक में। ओके, और वो विजिट आपको इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सही मार्ग के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अगर मार्ग से भटक गए हो किसी वजह से भी, इस वीक में आप वो रेस्क्यू एनर्जी को महसूस करोगे। या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये भी है कि नाज मैं बहुत फंस गया हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ इससे बाहर कैसे निकलूं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट खुद आ रही है और आपको यहाँ पर इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। कोई कर्जा भी हो सकता है किसी का, और किसी ने आपका राज पता कर लिया है और आपको शायद कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो उस पर्सन की तो शामत नहीं है मेरी जान। उसके खुद के बहुत सारे राज मैं यहाँ पर एक्सपोज होते हुए देख रही हूँ। प्रोटेक्शन रिस्टोर हो रही है आपके जीवन में। कहीं से भी आपका सुरक्षा कवच कमजोर हो गया था, या फिर आपके ऊपर किसी बुरी ऊर्जा का अटैक हुआ, किसी वल्नरेबल, आई डोंट नो, ये कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पर एक्वेरियस। मैं ज़्यादा रीजंस पे नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। लेकिन किसी किस्म से आपका सुरक्षा कवच टूट गया, या फिर आपने महसूस किया कि आप अब वल्नरेबल हो। आई थिंक वो सुरक्षा कवच फिर से आपको दिया जा रहा है। ओके, प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में वापस लौट रही है। और अगर ये आपके पैसे की भी दिक्कत थी कि जहां पर जो खर्चा था वो बहुत बढ़ गया था और आप अकेले से अपने आप से वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, सारे खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, तो कोई आपकी मदद करने वाला है, कोई आपका सहारा बनने वाला है। यहाँ पर 2 नाइट्स हैं। कोई आपसे कहने वाला है कि मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना करूंगा। कोई आपका सहारा बनने वाला है इस वीक में। ओके, इस वीक में मुझे ऐसा भी लगता है एक्वेरियस कि आप रिश्तों में भी एक मिठास पाएंगे, रिश्तों में एक अपनापन आपको महसूस होगा। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत दूर है खास करके आपसे, शायद बहुत समय से उसके साथ बात नहीं हुई है आपकी। ये कोई रोमांटिक एनर्जी भी हो सकती है। ये जो भी ऊर्जा है, आई थिंक उस पर्सन से आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और
रिश्ते में एक मिठास दोबारा से रिस्टोर होगी। ये वीक एक्चुअल में यही शब्द है, रिस्टोर। जो चीज़ें ख़त्म हो गई या जो चीज़ें ने जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई वो चीज़ें दोबारा से यहाँ पर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल शेप में यहाँ पर आ रही हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पैटर्न्स को बार बार रिपीट मत कीजिएगा। अगर आपको गुस्से की प्रॉब्लम है तो ये वीक अपनी उस गुस्से वाली सेल्फ को जीने का नहीं है, ये वीक है अपनी हीलिंग वाली सेल्फ को जीने का। ओके, तभी आप ये एनर्जी के, ये जो भी एनर्जी वर्क है इसके इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे और अपने स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस को भी महसूस कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में कोई गॉडेस है जो आपको विजिट करेंगे आपके ऑल्टर में। अगर आपने कोई ऑल्टर बना रखा है ऐसे, या आपके घर में कोई मंदिर, कोई ऐसा स्थान है, पवित्र ऊर्जा है जिसको आपने रखा है, कोई गॉडेस विजिट करेगी आपको। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हमने कभी ऐसे आपने मूवी में भी देखा होगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर के चरणों से वो फूल गिर के आपकी झोली में आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा पर मैं जैसे कह रही हूँ कि कोई ना कोई इशारा है उनकी तरफ से कि हाँ, आप कहेंगे कि हाँ क्या आप मेरे साथ हो, और उसी वक्त आपको वो मैसेज मिलेगा कि यस वो आपके साथ हैं। तो बहुत ही मैजिकल एनर्जीज भी इस हफ्ते में आपके इर्द गिर्द हैं। अगर ऑफर्स को लेकर और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट था या कोई कंपटीशन आ गया था किसी के यहाँ पर जीवन में, आई थिंक वो कंपटीशन में आप उभर रहे हो। आप अपनी जगह बना पाओगे इस वीक में एक्वेरियस। जो लोग भी आपको या किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर जज कर रहे हैं और चूज करना है उस पर्सन को, आई थिंक वो आपको चूज करेंगे। ये अगेन करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कोई आपको चूज कर रहा है यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में ब्यूटीफुल मैसेज है। कंग्रेचुलेशंस जिसके लिए भी ये मैसेज है। स्टार कार्ड से आप डेफिनेटली कोई विश पूरी होती हुई भी देख सकते हैं। फॉर सम रीजन ये मुझे कोई बहुत बड़ी विश नहीं लग रही, कोई ऐसी विश जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस वर्क करना पड़ता है हमको। ऐसा नहीं है कि वो एक ही वक्त में उसके सारे पहलू, सारे चैप्टर्स हमारे सामने रख दिए जाएंगे कि हाँ ये कोई ऐसी विश है जो एक वक्त पर इतनी पूरी होगी, फिर नेक्स्ट टाइम में इतनी पूरी होगी, फिर इतनी, जैसे पीसेस में ये पूरी होने वाली। जैसे कुछ एग्जाम्स भी होते हैं, है ना, पहले एक लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इंटरव्यू, ऐसे। तो ऐसी कोई विश है जिसका एक भाग, एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। कुछ लोग अपने किसी फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग कोई आपका गोल था कि मुझे इतना वेट बढ़ाना है या इतना वेट कम करना है, आई थिंक वो पॉजिटिव रिजल्ट भी इस वीक में आप में से कुछ लोगों को देखने को मिलेगा। तो हैप्पी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। और कोई आपको नर्चर करना चाहता है एक्वेरियस, मैं ये भी बताऊं आपको, कोई बहुत ही मदर फिगर, फादर फिगर जो आपको दिलो जान से प्यार करते हैं। इस जस्ट कि शायद उन्होंने कभी उस चीज़ को दिखाया नहीं है, लेकिन इस वीक में आप इस पर्सन को बहुत इमोशनल पाओगे अपने लिए। बहुत, शायद ये आपके फादर भी हो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, जो शायद हमेशा ऐसे चट्टान की तरह रहे और उन्होंने कभी आपको शायद आई लव यू नहीं कहा, या फिर वो अपनी वो मासूमियत सी या फिर वो नाजुक सी सेल्फ को आपके साथ कभी शेयर नहीं किया। बट आई फील लाइक कि इस वीक में वो करेंगे और आपको एक ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉश, मैं अपने पेरेंट्स की इस साइड को कभी देख ही नहीं पाया, और वो चीज़ आपको एक पैराडाइम शिफ्ट आपके जीवन में लेकर आने में मदद करेगी। अगर ये पेरेंट्स नहीं है तो कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ओके, आपकी खुद की एस्टैब्लिशमेंट, आपकी खुद की मैरिज, खास करके अगर यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, आप और आपके स्पाउस अगर अलग रह रहे हैं, आई थिंक इस वीक में आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा और वो लौट के भी आ सकते हैं। ओके, तो इमोशनल मैसेज आई मस्ट से एक्वेरियस, ये रीडिंग थोड़ी सी इमोशनल हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल से कुछ आपको भी अपनी तरफ से करने को कहा जा रहा है भाई। करियर में खास करके कुछ हाथ पैर मारो, कुछ देखो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर थोड़ी मेहनत लगाई जा सकती है, चाहे स्पीड स्लो ही क्यों नहीं है, लेकिन कुछ तो करो, कुछ तो अपनी तरफ से यहाँ पर एफर्ट लगाओ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो है, कोई पोर्टल तो यहाँ पर ओपन है, कोई ना कोई आइडिया आपको किसी ने रिसेंटली पिछले 11 दिनों में या 12 दिनों में दिया है कि हाँ भाई तू ये काम कर सकता है, या फिर आपको किसी रीडिंग से ही ये महसूस हुआ है कि ये मेरा पर्पस हो सकता है, तो कुछ करो ना उसके बारे में। ये वीक है अपनी तरफ से भी अपने करियर को लेकर कुछ एफर्ट लगाने का। और कंपटीशन से बचो, हर किसी का अपना अपना एक वैल्यू है, हम सभी में कोई ना कोई खूबी होती है, हम सभी में कोई ना कोई कमी भी होती है।
अगर उस नज़र से देखोगे तो ये कंपटीशन का भाव थोड़ा कम हो जाएगा। कंपटीशन कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर सिर्फ यही एक फैक्टर रह जाए किसी सिचुएशन में, तब ये बहुत भयंकर रूप ले लेती है मेरी जान। तब ये हमारी खुद की जो ब्लेसिंग्स होती हैं उसको भी ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उससे फिर जेलसी आएगी, ईर्ष्या, पता नहीं क्या कौन सी और विकार आएंगे। तो वो होने मत दो ना, उसको अभी स्टॉप कर दो यहाँ पे। अगर आपके किसी काम को कोई कॉपी भी कर रहा है या कंटेंट चुराने की कोई कोशिश कर रहा है आपका, आई थिंक ये कि जो भी परेशानी है ये भी इस हफ्ते हील होगी, इस हफ्ते यहाँ पर स्टॉप होगी। आपका जो हक है वो आपको मिलेगा और इस पर्सन की जो मेहनत है वो उसको मिलेगी। जैसे यहाँ पर पाथ क्लियर किए जा रहे हैं, जो अगर कोई कार्मिक बॉन्ड में भी कोई आ गया था उनके पाथ को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। और विद द स्टार कार्ड अगेन आपसे यही कहा जा रहा है कि हम सभी में कोई ना कोई नूर होता है, रोशनी होती है, और उसी को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है हमें। ओके, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ कप से आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हैं, किसी में रोमांटिकली आपको लग रहा है कि हाँ इसके साथ रोमांस शुरू किया जा सकता है पर्सन के साथ, श्योर आप उसके बारे में ज़रूर सोचिए, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा उस पर्सन को जान लीजिए, पहचान लीजिए। जैसा वो बाहर से दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, भीतर से वो कैसा है, उसकी फिलॉसफी क्या है लाइफ को लेकर, वो माता पिता के बारे में क्या सोचता है, वो फैमिली, वो मैरिज के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि आई फील है कि आप जो हो एक्वेरियस, आप घर बसाने वाले लोगों में से हो, राइट। सो मेक श्योर कीजिए कि इन सब चीज़ों को आप पहले क्लियर करें किसी के साथ कमिटमेंट में जाने से पहले। ओके, एक चीज़ यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। ओके, लेट्स सी। ओके, एक चैनल मैसेज है यहाँ पर एक्वेरियस, और ये विक्सिस स्पिरिट की तरफ से आ रहा है कि अगर आप सिर्फ तभी ब्लूम कर पाते हैं, तभी हैप्पी रह पाते हैं जहाँ पर सब चीज़ें कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्टेबल हैं, और जैसे ही आप किसी रफ एंड टफ इन्वायरमेंट में जाते हो, फॉर एग्जांपल एसी का मैसेज दे रहे हैं वो मुझे, जैसे एसी लगा हुआ तो आप आसानी से काम कर पा रहे हो, निपटा पा रहे हो, और आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि जहाँ पर एसी होगा चलेगा तभी मैं अपना अच्छे से काम कर पाऊंगा, अगर एसी नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसे थॉट पैटर्न्स में अगर आप हो कि ये कंडीशन है मेरी हैप्पीनेस के लिए, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो मैं हैप्पी नहीं रहूँगा, प्लीज़ इस धारणा से बाहर निकलिए। आप अपनी पोटेंशियल को यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड आई लेंस के साथ देख रहे हो। आपको लगता है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन आप एक्चुअल में सर्वाइव कर सकते हो। एंड आई फील है कि तभी यहाँ पर ये इंट्यूशन, ये आपकी इनर सेल्फ यहाँ पर बाहर आ रही है और आपसे कह रही है कि तुम अपने आप पर जितना तुमको भरोसा करना चाहिए तुम उतना कर नहीं रहे, और तुम बहुत कंडीशनल हो रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, अनकंडीशनल लव। तो अगर खुद ही कंडीशन में बैठे हो तो अनकंडीशनल लव कहाँ से चैनल करोगे, अट्रैक्ट करोगे? अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स कहाँ से अट्रैक्ट करोगे? यहाँ पर सूत्र क्या है? अपनी पोटेंशियल को लिमिटेड आई लेंस से मत देखिए कि अगर ये होगा तो तब ही यही कर पाऊंगा। जुगाड़ ये शब्द है, और यही शब्द ये कहीं ना कहीं किसी जीनियस को भी बाहर निकाल सकता है। कभी कभी कुछ लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते, लेकिन वो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके भी कुछ बन जाते हैं। वैसा बनना सीखो एक्वेरियस, क्योंकि वो पोटेंशियल है तुम में। ओके, सो वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स। कुछ लोगों को बस सिंपली कहा जा रहा है ट्रस्ट द यूनिवर्स, भरोसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। जिनको है वो फिर मैजिक भी देखेंगे, वो फिर ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। सी यहाँ ये कार्ड अपने आप से आया। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स। कुछ चीज़ अगर गिव अप करने का मन हो रहा है मत करो, क्योंकि यूनिवर्स अपना मैजिक यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो वी हैव अ कम ऑन वी हैव बिलीव इन योर गुड लक, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड बिलीव इन योर गुड लक। सी दोनों ही मैसेजेस एक जैसे हैं। अगर आपको ये जानना है कि नाज क्या मैं कैसे जानूं कि मेरा यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, तो आपके लिए हेल्प क्या है कि अगर आप अपने गुड लक में बिलीव करते हो तब आप यूनिवर्स पर भी बिलीव कर रहे हो, उस पर भी ट्रस्ट कर रहे हो। अगर आप अपनी उन लोगों में से हो जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं
यूनिवर्स को कोस रहे हो, आपको उनकी महिमा पर भरोसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लेंस है, ये बहुत अच्छा फिल्टर है अपने आप, अपनी लाइफ को रिव्यू करने का, अपने थॉट पैटर्न्स को जज करने का कि भाई मैं कितने पानी में खड़ा हूँ। बेसिकली मुझे अपने आप पर कितना भरोसा है, क्योंकि वही चीज ये बताएगी कि आपको यूनिवर्स पर कितना भरोसा है, क्योंकि आप उन्हीं का ही नूर हो यहाँ पे, राइट। सो ट्रस्ट Aquarius, seriously, I'm really sorry, this is so funny. Trust all will be well. Come on, I mean, ऐसा भी क्या हो गया Aquarius कि इतना स्ट्रांगली स्पिरिट को आना पड़ रहा है और आपसे ये गुहार लगानी पड़ रही है कि ट्रस्ट, बिलीव। ऐसा भी क्या हो गया कि आप इतना भटक गए कहीं किसी रास्ते से? ऐसा भी क्या हो गया कि आप हताश हो गए इतने? क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट आ रही है यहाँ पे और कह रही है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम्हारा ट्रस्ट यहाँ पर डगमगा रहा है। सब अच्छा होगा मेरी जान, यहाँ पर यही बात कह रहे हैं वो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। यहाँ पर टेक अ रियलिटी चेक, वही चीज़ रिव्यू करना अपने माइंड सेट को, अपने ये फिल्टर को, ओके। और सच में जीना सीखिए, सच से भागिए मत, रियलिटी से भागिए मत। जो लोग रियलिटी से भागते हैं फिर वो अपने दिमाग की वही ख्याली पुलाव में चले जाते हैं, और वो नहीं करना हमको, क्योंकि उसमें कोई फाउंडेशन थोड़ी है, वो तो बस दिमाग में चल रहा है यहाँ पे, राइट। सो यस, जिसके लिए भी ये मैसेजेस हैं, आई होप कि आप जागें और आप स्पिरिट को अलाउ करें इस वीक आपको विजिट करना, और आपको वो मिरेकल की एनर्जी के साथ वो आपको जोड़ पाएं। और थैंक यू सो मच एक्वेरियस इस रीडिंग को सुनने के लिए। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।